रहमान ने कहा, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू से जाहिर होता है हर किसी से तसादुम के लिए तैयार है। तर्जुमान नून लीग ने फवाद चौधरी के बयान को हकायक के बरक्स करार दे दिया। कहा, इमरान साहब ने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया है। बातचीत सियासतदानों से होती है, गालियां देने वाले गुंडों से नहीं। अदम एतमाद मुआशरे से गिलाजत के ढेर हटाने के लिए लारे। डी चौक जलसा आम जलसा नहीं होगा। पुराने पाकिस्तान का डाकू राज निजाम अब हमेशा के लिए दफन होने जा रहा है। विफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का ट्वीट। फैसल जवाद ने लिखा, अपोजिशन की तहरीक इमरान खान पर एतमाद प्लस में बदल गई है। वज़ीर आज़म कल हाफिजाबाद में जलसा करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर। लाहौर की खुसूसी अदालत ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने FIA से शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर दलाइल तलब कर लिए। IMF ने हुकूमत की सनतों को एमनेस्टी स्कीम देने पर एतराज उठा दिया है। IMF का पेट्रोल सस्ता करने के फैसले पर भी अदम इत्मीनान का इजहार। 7वें जायजा इजलास के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर पीर को होगा। कराची में मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुर्गी 500 रुपए फी किलो से भी तजावुज कर गई। मुल्तान में भी महंगाई का तूफान। आटा, घी, दाल, सब्जी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा का बहीमाना कत्ल। दूसरा चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा। 9 नाबालिग मुल्जिमान का चालान भी पेश कर दिया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के मुताबिक 18 साल से कम उम्र मुल्जिमान का ट्रायल दीगर मुल्जिमान से अलग होगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अमवात। कोरोना से मरहूई अमवात 30,304 हो गई। एक दिन में 571 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.05% रही। नूर मुकदम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर के वालिदैन समेत 9 मुल्जिमान की बर्रियत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज थेरेपी वर्क्स के CEO ताहिर जहूर समेत 6 मुल्जिमान, चौकीदार और माली को भी सजा देने की इस्तदा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज ने जाली मुकाबलों में मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। जाली मुकाबले गांदरबल, पुलवामा और हिंदवाड़ा में हुए। 3 रोज तक शहरियों के इनखला के बाद रूस के कीव और मारिउपोल में दोबारा हमले तेज। सूरत हाल मजीद तशवीशनाक। अगर नेटो और रूस का तसादुम हुआ तो तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रूस को खबरदार कर दिया। कहा, असलहा, टैंक और हथियार देना समझ में आता है, ताहम यूक्रेन में रूस के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे। ओपेक मुमालिक अमरीका, कनाडा के बाद वेनेजुएला ने भी तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान कर दिया। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में मुसलसल गिरावट का सिलसिला जारी। मुल्क भर में सूरज के जलवे जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी धूप निकल आई। लाहौर की फजा से भी बादल छट गए। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। महकमा मौसमियात ने समंदरी हवाएं बंद होने और गर्मी की लहर में इजाफे से खबरदार कर दिया है। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट का पहला दिन। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने कदम जमा लिए। पाकिस्तान की जानिब से भी नपी तुली बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटें गंवा दी। डेविड वार्नर 36 रन पर फहीम अशरफ का निशाना बने। मानुस नबुशन खाता खोले बगैर रन आउट। उस्मान ख्वाजा ने 50 स्कोर की। ICC की जानिब से जहीर अब्बास की खिदमात का एहतराम। शानदार करियर की बदौलत एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। नेशनल स्टेडियम कराची में हॉल ऑफ फेम कैप भी दी गई।
पाकिस्तान फुटबॉल की आलमी तन्हाई का बुरा दौर खत्म हो गया। फीफा की नामजद नॉर्मलाइजेशन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। फुटबॉल हेडक्वार्टर्स फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सपुर्द।